अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और प्यारे प्यारे शागिर्दों। उर्दू की जमात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हम उर्दू में क्या पढ़ेंगे? तो प्यारे तलबा और तालबात, आज हम पढ़ेंगे ज़रबल मिसाल के बारे में। ये वो मिसालें हैं जो हम अपने जुमलों को मौसर बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन मिसालों के पीछे कोई ना कोई कहावत या कहानी या किस्सा मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये मशहूर हुई। इन ज़रबल मिसाल को कहावतें भी कहा जाता है। जी तो बच्चों, ज़रबल मिसाल की तारीफ देख लेते हैं। ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, यानी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ज़र्ब और अल मिसाल। ज़र्ब का मतलब है बयान करना और अल मिसाल जमा है मिसालों की। यूं इसके मायने हैं मिसालें बयान करना। ये मिसालें बहुत ख़ास होती हैं, जिनके पीछे कोई किस्सा या वाक़या छुपा होता है या कहानी होती है कोई। ज़रबल अमसाल को कहावत भी कहा जाता है। तो आइए आज कुछ ज़रबल अमसाल पढ़ते और समझते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक मशहूर कहावत नाच न जाने आंगन टेढ़ा की पूरी कहानी और उसके तलमेही पस मंज़र को जानने की कोशिश करेंगे। उस्ताद जी, ये कहावत क्या होती है? शाबाश तालिबा शाबाश, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। बैठ जाओ, मैं अभी बताता हूँ। कहावत को ज़रबुल मसल भी कहा जाता है। कहावत में ख़ास वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है, ख़्वाह वो वाक़या सच्चा हो या झूठा। मौका व महल की मुनासिबत से उस वाक़े का एक जुमला बोल दिया जाता है, जिससे सुनने वाला पूरा वाक़या समझ जाता है। कहावतों का जुमला बहुत मशहूर होता है और अक्सर लोग कहावतों की पूरी कहानी और उसके मफ़हूम से वाकिफ़ होते हैं, जैसे अंगूर खट्टे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा और जिसकी लाठी उसकी भैंस वगैरह। ऐसी ही बहुत सी कहावतें हैं जिनके पीछे पूरी एक कहानी होती है। हर ज़ुबान की अपनी मखसूस कहावतें होती हैं। शुक्रिया उस्ताद जी। जी तो बेटा, पहली हमारी ज़रबल मिसल है आ बैल मुझे मार, यानी बगैर वजह के कोई मुसीबत अपने सर लेना। यानी किसी मसले में आपका कोई काम ना हो, ना आप उनको जानते हो और आप इसमें दखल अंदाजी करें, यानी खुद को पराई मुसीबत में डालना। दूसरी ज़रबल मिसल है अपने मुंह मियाँ मिठू, अपनी तारीफ खुद करना। यानी हर वक्त ये कहना कि मैं तो ऐसा काम कर लेता हूँ या वैसा कर लेता हूँ, चाहे उन्हें कुछ ना भी करना आता हो, लेकिन अपनी तारीफें हर वक्त दूसरों के सामने करना। तीसरी ज़रबल मिसल है भैंस के आगे बीन बजाना, यानी बेवकूफ़ के आगे दानाई की बातें करना। अगर किसी शख्स को कोई बात समझ ना आती हो और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इसे वो बात समझ आनी ही नहीं है। जी बच्चों, चौथी हमारी ज़रबल मिसल है सांच को आंच नहीं, यानी सच को कोई खतरा नहीं होता। यानी अगर आप हमेशा सच बोलेंगे तो कभी किसी मुसीबत या मसले में नहीं फंसेंगे। अगर एक बार झूठ बोला तो बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि पहली बार में ही सच बोल दे ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। 5वें नंबर पर है नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी करके भुला देना चाहिए, उसे याद नहीं रखना चाहिए। जिससे हम नेकी करें इस सिलसिले की उम्मीद ना रखें, क्योंकि हम इसलिए तो नेकी नहीं करते ना कि सामने वाला भी हमारी मदद करे, इसलिए नेकी करके भूल जाएं, क्योंकि नेकी का अजर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देते हैं ना। जी बच्चों, अगली हमारी ज़रबल मिसल है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर में जो चीज़ हो इसकी कदर नहीं होती। यानी जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाए ना, हमें उसकी कदर नहीं होती, उसकी कोई अहमियत नहीं होती हमारे सामने। अगली ज़रबल मिसल है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अनाड़ी से कोई भी काम दुरुस्त नहीं होता। मसलन अगर आपको कोई काम करने के लिए दिया गया है और आपको वो काम करना नहीं आता और आप इस चीज़ में नुक्स निकालना शुरू कर दें कि भाई इसमें ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको पेपर्स में अगर कोई सवाल याद नहीं आ रहा, तो आप क्या कहने लग जाते हैं कि जी
सर ये तो सवाल ही गलत लिखा हुआ है। नंबर 8 पर है, डूबते को तिनके का सहारा, यानी मुसीबत में थोड़ी सी मदद भी गनीमत होती है। यानी अगर कोई शख्स परेशानी में मुब्तला है तो कोई दूसरा शख्स इसकी थोड़ी सी भी मदद कर देना तो इस मुसीबत ज़दा शख्स को वो थोड़ी सी मदद भी बहुत ज़्यादा लगती है। अगली ज़रबल मिसल है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, यानी इंसान पर बुरी सोहबत का असर ज़रूर होता है। यानी जैसे लोगों में आप बैठेंगे, जैसे लोगों से मिलना जुलना होगा, आप भी वैसे ही हो जाएंगे। यानी अगर अच्छे और पढ़ने वाले दोस्तों के साथ बैठेंगे तो आपकी सोच भी पढ़ाई की तरफ हो जाएगी, और अगर आप नालायक बच्चों के साथ बैठेंगे और इनके साथ हर वक्त खेलेंगे तो आप भी वैसे ही अपनी पढ़ाई से दूर होते जाएंगे। अगली ज़रबल मिसल है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, यानी इंसान पर बुरी सोहबत का असर ज़रूर होता है। यानी जैसे लोगों में आप बैठेंगे, जैसे लोगों से मिलना जुलना होगा, आप भी वैसे ही हो जाएंगे। यानी अगर अच्छे और पढ़ने वाले दोस्तों के साथ बैठेंगे तो आपकी सोच भी पढ़ाई की तरफ हो जाएगी, और अगर आप नालायक बच्चों के साथ बैठेंगे और इनके साथ हर वक्त खेलेंगे तो आप भी वैसे ही अपनी पढ़ाई से दूर होते जाएंगे। अब हमारी आखिरी और 10वीं ज़रबल मिसाल है, अपनी चादर देखकर पाँव फैलाए, यानी अपनी हैसियत और आमदनी के मुताबिक खर्च करना चाहिए। यानी अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी आमदनी यानी सैलरी से ज़्यादा खर्च कर लेते हैं और फिर मकरूज हो जाते हैं, यानी उधार ले लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी सैलरी यानी आमदनी जितनी हो उसके मुताबिक ही अपनी गुजर बसर करें और फजूल खर्ची ना करें। जी तो प्यारे बच्चों, ये कुछ ज़रबल अमसाल जो हमने अभी पीछे पढ़ी है और समझी हैं, इनको आपने इसी तरह अपनी कॉपी पर लिखना है। ज़रबल अमसाल और उनके मायने इसी तरह आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करके लिखने हैं। और सबसे अहम बात, आपने जो साइड पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, उसकी स्पेस को मद्देनज़र रखते हुए गौर से देखकर इतनी ही स्पेस के साथ मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है आपने, ठीक है। और इन्हें ज़रबल अमसाल को, ये सारी ज़रबल अमसाल आपने याद भी करनी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। तो प्यारे बच्चों, आइए आज एक मशहूर कहावत नाच न जाने आंगन टेढ़ा के पीछे की पूरी कहानी को जानते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा को बहुत से लोग नाच न आए आंगन टेढ़ा या नाच न जानो आंगन टेढ़ा भी बोलते हैं। इस कहावत का मतलब ये है कि नाचना तो आता नहीं, सहन में ऐब निकाले, किसी काम में दखल ना रखने की वजह से हीले बहाने करना, ना जानने की वजह से कोई काम ना हो सकना और दूसरे पर इल्जाम रखना, ऐसा बेलियाकत या हीला जो शेखी बाज जिसमें काम करने की लियाकत तो ना हो मगर हीला और बहाना से टालना चाहे और दूसरों पर इल्जाम धरे। ये मसल उस जगह बोलते हैं जब कोई शख्स किसी काम में मुदाखलत ना रखने की वजह से हीले बहाने करे या उससे कोई काम ना हो सके और दूसरे पर इल्जाम रखे, या कोई काम उसको ना आता हो और असबाब व आलात के खराब होने की शिकायत करे। इस मसल के वजूद में आने का सबब एक छोटी सी मशहूर हिकायत है जो इस तरह बयान की जाती है। किसी शहर में एक रक्कासा रहती थी जिसे ठीक से नाचना नहीं आता था। इत्तेफाक से एक रोज उसे किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। उस शहर में उसने अपने आप को नामवर रक्कासा मशहूर कर दिया। रक्कासा को दावत दी गई। उसके रक्स से महजूज और लुत्फ अंदोज होने के लिए शहर के शौकीन इकट्ठा हुए। वो ठीक से नाचना तो जानती नहीं थी, मरती क्या ना करती, नाचने के लिए खड़ी हो गई और नाचार नाचना शुरू किया, मगर नाच ना सकी। अपने ऐब को छुपाने और झेप मिटाने के लिए उसने कहा, ठीक से नाचूं तो कैसे, ये आंगन ही टेढ़ा है। उस पर किसी ने फिक्रा कसा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और यहीं से ये मसल या कहावत इतनी मशहूर हुई कि अब आज तक ये बोली और समझी जाती है। यानी जब कोई काम कोई शख्स ठीक से नहीं कर पाता और उसके लिए उल्टे सीधे हीले बहाने बनाता है तो ये कहावत या ये मसल बोली जाती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा।